Hello dear students and viewers, this is Kumar Sharma and I welcome all of you to my YouTube channel Grow Shine Classes पर आप सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Dear student, Grow Shine Classes are always in service of yours. तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने गुडविल के दो मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड करवाए थे। एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो यानी इस वाले वीडियो में हम लोग आपके पास सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड करवाएंगे। तो आज बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो आई वुड लाइक टू जस्ट राइट हियर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज एक्चुअली थर्ड मेथड। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और ये थर्ड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके हिसाब से गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब सवाल इस बात का बनता है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट इज इन फैक्ट एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब सुपर प्रॉफिट यानी नॉर्मल से जो ऊपर है वही सुपर है। सामान्यतः एक बिजनेस में कितनी कमाई होती है, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर कोई बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमा के दिखा दे तो वो सुपर हो जाएगा, यानी वो सुपर प्रॉफिट होगा। और जब वो निकल आएगा ना तो सुपर प्रॉफिट को ईयर्स ऑफ परचेज से इंटू कर देना तो सारी फर्म की गुडविल निकल आएगी। अभी देखते हैं कैसे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब सवाल इस बात का है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से इंटू कर दिया जाए, उसके परसेंटेज निकाल दिया जाए तो यहां पर जो है आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता लग जाएगा। इमेजिनेशन करो कि सपोज कर लो एक बिजनेस में ₹5 लाख इन्वेस्टेड है और इस बिजनेस में नॉर्मल जो कमाई होती है, नॉर्मल जो अर्निंग होती है वो 10% होती है। सपोज कर लो गिवन है क्वेश्चन में 5 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग 10% है। इसका मतलब 5 लाख इंटू 10 अपॉन 100 और ये आता है आपका 50,000। यानी इस प्रकार के बिजनेस में आप जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं वो 50,000 है। कोई भी इस बिजनेस में नॉर्मली 50,000 का, इस प्रकार के बिजनेस में नॉर्मली 50,000 का प्रॉफिट होता है। अब सपोज कर लो कि हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो है ₹80,000। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है।
जो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका, हकीकत में आपने 80,000 रुपए कमा दिए। जबकि नॉर्मली इस प्रकार के बिजनेस में आप टोटल कैपिटल का 10% कमा सकते हैं। टोटल कैपिटल आपने 5 लाख लगाई, उसका 10% 50,000 होता है। मगर आपने हकीकत में एक्चुअली यू मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 80,000 कमाया आपने। इसका मतलब आप नॉर्मल से ऊपर हैं, और जितने आप ऊपर हैं उतने आप सुपर हैं। आपको समझ में आ रही है ना? इसका मतलब सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। इस प्रकार से आपने ₹30,000 सुपर प्रॉफिट कमाया। ये जो ₹30,000 है ये आपका सुपर प्रॉफिट है, क्योंकि नॉर्मल से ऊपर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अब देखो ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा था, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आपने निकाल दिया 30,000, और मान लो कि ईयर्स ऑफ परचेज भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 साल, 2.5 years। कितना दे रखा है, सपोज कर लो कितना दे रखा है, मतलब ईयर्स ऑफ परचेज कितना दे रखा है, सपोज 2.5 साल दे रखा है, 2.5। तो कितना आएगा देखिए, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू वंस अगेन सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब देखिए सुपर प्रॉफिट कितना आया, ₹30,000 आया। 30,000 को आप 2.5 से इंटू करो, 2 एंड हाफ से इसको इंटू करो, तो यू आर गेटिंग व्हाट, 75,000 सारे फर्म की गुडविल है। आपके सारे फर्म की गुडविल जो है 75,000 आई है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द गुडविल वैल्यूड अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। लेकिन सवाल इस बात का है, कभी कभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालनी पड़ सकती है। जैसे कि अभी देखते इस क्वेश्चन में तो हमने ये मान के चले हैं कि आपको क्या दे रखा है, ईयर्स ऑफ परचेज दिया हुआ है, एक बात, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 5 लाख, 2 बात, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग दे रखी है 3 बात, और एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा 80,000। तो आपने निकाल दिया, आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग से कैलकुलेट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड ही नहीं होगा क्वेश्चन में, तो आपका सॉल्यूशन रुक जाएगा। तो लेट अस सी हाउ एम्प्लॉयड कैपिटल इज कैलकुलेटेड। सो इसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉयड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सुपर प्रॉफिट मेथड चल रहा है हमारा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि एम्प्लॉयड कैपिटल कैसे निकलती है। ठीक है, अब देखिए आपने 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन में सीख रखा होगा कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो यहां पर फर्म के जितनी भी एसेट्स दे रखे हैं आपको, आप उनको लिख करके, सपोज आपकी एसेट्स हैं करीब 15 लाख, आपकी जो 15 लाख एसेट्स हैं, अब 15 लाख में से अगर सपोज इन्होंने 10 लाख रुपीज लायबिलिटीज दे रखी हैं, 10 लाख रुपीज लायबिलिटीज दे रखी हैं। 10 लाख लायबिलिटीज मीन्स आई वुड लाइक टू से, ये जो लायबिलिटीज है ना, ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। एक्चुअली एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होते हैं, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी और टोटल एसेट में से आप एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटा दोगे तो कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है बिजनेस की।
जो उसने अपने ओनर को देनी होती है। तो ये कैपिटल आ जाएगा आपका। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज भी कह सकते हैं आप। तो सपोज कर लो 15 लाख टोटल एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, फर्नीचर है ना, और प्लांट एंड मशीनरी है। तो बहुत सारी एसेट्स हैं, करंट एसेट्स भी हैं, कैश है, डेटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, मतलब ऐसे स्टॉक है, कुछ भी, ये सारे तमाम जितनी भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स, सबको मिला करके आप उनको टोटल एसेट्स कह सकते हो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहां पे 15 लाख टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट में से आप 10 लाख लायबिलिटीज घटा दो, तो आपका ये ₹5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, मैंने डायरेक्ट दिया हुआ था 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कल्पना कर लो ऐसे कर गया होगी वो। टोटल एसेट्स आपको दे रखा है 15 लाख रुपए, और आपको 10 लाख लायबिलिटीज भी दे रखा है क्वेश्चन में। तो सोचो, जब पूरी एसेट्स आपके पास 15 लाख हैं और आपने बाहर से कर्जा सिर्फ कितना ले रखा है, 10 लाख का, इसका मतलब अपनी जेब से आपने 5 लाख रुपए लगा रखा है। तो आया ना कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने देखा होगा, आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इस कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख का हमने 10% निकाला। तो 10% क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ के चलो। तो ऐसे निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक फॉर्मूला ऐसे भी है, कोई जरूरी नहीं कि आपने ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आप कैपिटल लिख सकते हैं, कैपिटल लिख सकते हैं, हो सकता है वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस हो, रिजर्व एंड सरप्लस हो। रिजर्व एंड सरप्लस मीन्स कैपिटल, जैसे कैपिटल तो है ही है, कैपिटल तो है ही है। अब कैपिटल के साथ पार्टनर्स का जो रिजर्व होता है, सरप्लस होता है। देखिए, कैपिटल अगर किसी का जो कैपिटल है, हो सकता है कैपिटल किसी का 3 लाख रुपए है, और प्लस फर्म के जो रिजर्व एंड सरप्लस हैं, रिजर्व है, प्रॉफिट्स हैं, फंड है, तो भी प्रॉफिट से तो बनते हैं। तो प्रॉफिट पे भी किसका हक है? बिजनेसमैन का। इसका मतलब वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है, क्योंकि जो कि बिजनेसमैन ने लिया नहीं अपने आप में, बल्कि उसने वो भी बिजनेस में लगा दिया। एक तो उसने कैपिटल जिससे उसने बिजनेस स्टार्ट किया था 3 लाख रुपीज, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता प्रॉफिट, सपोज कर लो 1 लाख रुपीज है, 1 लाख का प्रॉफिट है, प्लस हो सकता है आपका 1 लाख रुपए रिजर्व हो, तो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड फिर एक बार आपके सामने 5 लाख रुपए आ गया। ये है कई तरीके कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के। अब सवाल क्वेश्चन ऐसे ही नहीं आता है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि एग्जामिनर गुडविल आपको खुद दे देता है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन करते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इमेजिनेशन करते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखा है, गुडविल उन्होंने ₹75,000 दे रखा है। इसी क्वेश्चन की मदद से मैं क्वेश्चन बना रहा हूं। आपको गुडविल ₹75,000 दे रखा है, फिर आपको पूछा है ईयर्स ऑफ परचेज भी आपको दे रखा है। ईयर्स ऑफ परचेज आपको 2.5 ईयर्स दे रखा है। फिर आपसे पूछता है कि आप जो है, और ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट भी दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, ये आपको 80,000 दे रखा है, 80,000। और आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट, ये एक्चुअल प्रॉफिट है, और कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल नहीं है, लेकिन ये सारा उसी पे बेस्ड है। अब देखिए एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, गुडविल का फॉर्मूला लिखो आप, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें लिखा हुआ है ईयर्स ऑफ परचेज ये है, एक्चुअल प्रॉफिट ये है, और गुडविल जो है 75,000
लिखा हुआ क्वेश्चन में वैल्यूड अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप लिखेंगे गुडविल इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। शॉर्ट में लिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसा मत लिखना। खैर अब तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सारे एमसीक्यूज में होगा। तो सुपर प्रॉफिट आपका इसमें एक्स मान लीजिए, और ईयर्स ऑफ परचेज आपका 2.5 है, यानी 2.5 साल। तो और गुडविल दे रखा आपको, सारी फर्म के गुडविल जो है 75,000 दे रखा है। तो आपका जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इजिकल टू कितना आएगा, 75,000 2.5, 75,000 को 2.5 से आप डिवाइड कर लो। तो इस प्रकार से आपका ये जो है सुपर प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, जस्ट प्रॉफिट का फॉर्मूला होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 80,000, और 80,000 में से आप सुपर प्रॉफिट 30,000 माइनस कर दो। इस तरीके से आपके पास 50,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। दिस इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड whatever I try to make you understand। इस क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट यानी नॉर्मल से ऊपर, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। और यू कैन से एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एक सवाल इस बात का है, कभी कभी आपको एक्चुअल प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको जो है कि यहां पे मतलब हो सकता है, देखना एक्चुअल प्रॉफिट लिखते हैं आप, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, सुपर प्रॉफिट। लेकिन ये जो एबी है ये एक्चुअल प्रॉफिट ही नहीं है, ये कभी कभी एवरेज प्रॉफिट भी हो सकता है। उस दशा में किसी पर्टिकुलर एक साल का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया होगा आपको क्वेश्चन में, बल्कि आपको 3-4 सालों के प्रॉफिट्स दे रखे होंगे। हो सकता है किसी का लॉस भी दे रखा हो। तो उस हालत में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आप ऐड कर देना, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आप ऐड कर देना, प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट आप ऐड कर देना, और माइनस एनी लॉस। अगर कोई लॉस है तो उसको आप माइनस कर देना, और इन सबको 4 से डिवाइड कर देना, क्योंकि 4 साल है, 1 2 3 4 सालों का हिसाब किताब दिया हुआ है। पहले 3 साल का सपोज कर लो प्रॉफिट दिया हुआ है, वो आप टोटल कर देना, और किसी साल का अगर लॉस दिया है उसे माइनस कर देना। टोटली 4 साल हो गए, 4 साल से आप इसको डिवाइड कर देना। जब 4 साल से आपको इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। तो तब एक्चुअल प्रॉफिट की जगह आपको उस दशा में एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा। एमसीक्यूज हम आपके लिए पूरे इफेक्टिव एमसीक्यूज लेकर के आएंगे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पर। फिलहाल उससे पहले अपना कॉन्सेप्ट तैयार कर लो। पर्टिकुलर चैप्टर को भूल जाइए एमसीक्यू क्या होता है। जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, प्रिंसिपल्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप 1 लाख एमसीक्यू भी कर लो ना, तो रटने से कुछ नहीं होगा। यह अकाउंटेंसी है। कुछ हद तक आप कुछ सब्जेक्ट्स को रट सकते हो, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स को आप रट नहीं सकते। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए पहले। तो इसलिए चैप्टर वाइज अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और आप तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, आपके जो टर्म 1 में यही सिलेबस है।
और फिर आपके कॉर्पोरेट अकाउंट यानी कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर, वो भी खाली। तो ये तमाम आपके टर्म 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। सो डियर स्टूडेंट, उसके बाद आता हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के तहत भी गुडविल को आप कैलकुलेट कर सकते हो सारे फर्म की। जैसे कैसे? अंडर दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या है, यानी हम अगर एक्चुअल प्रॉफिट को और एवरेज प्रॉफिट को आधार मानकर, बेस मानकर ये पता करना चाहिए कि इसके हिसाब से सारे फर्म की मतलब इतना जो एक्चुअल प्रॉफिट है, इतना जो एवरेज प्रॉफिट है, वो कितनी कैपिटल लगाकर कमाता कोई भी बिजनेस, ये गेस करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो देखिए कैसे, सबसे पहली बात, सवाल इस बात का है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? उसमें क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर और एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट को इनटू 100 से करो और अपॉन लिखो नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाए। देखिए कैसे, सपोज कर लो एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में 80,000 है। आपने देखा होगा सुपर प्रॉफिट मेथड, जो मेथड हमने कुछ देर पहले करवाया आपको, उसी के डेटा को मैं यूज कर रहा हूं। देखिए किस तरीके से उसकी जो डिजिट्स हैं, 80,000 एक्चुअल प्रॉफिट है या एवरेज प्रॉफिट है, और नॉर्मल और जो 100 से आपने इंटू करा है। तो डियर स्टूडेंट्स, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड के तहत गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म लेस नेट वैल्यू ऑफ एसेट। ये फॉर्मूला है। अब सवाल इस बात का कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट, यस इसमें एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट आप बोल सकते हो, इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। अब एक्चुअल प्रॉफिट आपको 80,000 दे रखा है, सपोज कर लो 80,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना है, 10 है। तो कितना आ गया, 8 लाख रुपीस आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गया है। अब सवाल इस बात का, हमें नेट वैल्यू ऑफ एसेट भी चाहिए, नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स भी चाहिए। तो नेट वैल्यू ऑफ एसेट कैसे लिखते हैं, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब सपोज करो टोटल एसेट कितना दे रखा है, 15 लाख दे रखा आपको क्वेश्चन के अंदर, और लायबिलिटीज दे रखी है आपको ₹5 लाख, नहीं रुपीज जो है 10 लाख आपको लायबिलिटीज दे रखी है। तो 15 लाख में से आप 10 लाख माइनस करोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 5 लाख रुपए। मतलब नेट वैल्यू ऑफ एसेट ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो कहने का मतलब एक्चुअल कैपिटल फर्म में कितनी लगी हुई है, 5 लाख लगी हुई है, जबकि 80,000 रुपए कमाने के लिए एक्सपेक्टेड कैपिटल कितनी लगनी चाहिए, 8 लाख। इसका मतलब कमाल है फर्म ने मात्र 5 लाख रुपए एक्चुअल कैपिटल लगा करके इतनी बेहतरीन कमाई पेश करी है कि जितना लोग 8 लाख रुपए लगा करके कमाते हैं। तो इसका मतलब हुनर है फर्म में, गुडविल है फर्म की, रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, प्रेस्टीज है कंपनी की, जिसकी वजह से मात्र 5 लाख रुपए लगा करके फर्म इतना कमा सकती है जितना लोग 8 लाख रुपए लगा करके कमाते होंगे। इसका मतलब गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, 8 लाख,
और नेट वैल्यू ऑफ एसेट कितना है 5 लाख। तो 8 लाख में से 5 लाख घटा दो, आपका आंसर आ गया ₹3 लाख। ये आपकी गुडविल आई है। इट वॉज कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आखिरी मेथड मैं आपको यहां पे इसकी बात करवा रहा हूं, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। और खत्म होने वाला है उसके बाद ही चैप्टर। तो इसके बाद अगला मेथड आ रहा हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक बात याद रखिएगा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए इसमें कैसे कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। इसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे रखा है 80,000 रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना आपको? अभी आपने देखा होगा कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख आई थी कुछ देर पहले, इससे पहले कुछ देर पहले। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 5 लाख रुपए नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स आया था, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है वो, जो एक्चुअली कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में। तो 5 लाख रुपए का 10%, सपोज नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग दे रखा आपको 10%, तो 5 लाख का 10% कितना होता है 50,000 रुपए। इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 है और एक्चुअल प्रॉफिट 80,000 है। 80,000 में से आप 50,000 माइनस कर दो तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। अब इस 30,000 को फॉर्मूले में पुटअप कर दो ऊपर, तो आपका गुडविल निकल आएगा। देखो अभी देखो सुपर प्रॉफिट अभी कितना है आपका 30,000। कितना आया 30,000। सुपर प्रॉफिट आपका 30,000 आया इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितना है 10 से 10 काट दो, आपका आंसर आ गया 3 लाख। बस ये प्रूफ हो गया, दोनों मेथड से गुडविल सेम आएगी, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हो। सो स्टूडेंट, ये था आपका टोटल गुडविल और आज गुडविल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड्स करवाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।